भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के महोत्सव में प्रथम दिवस से ही हम सबों को विशेष लोगों से संपर्क करने का मौका मिला। कल संत समागम था। शहर के और शहर के बाहर से भी बहुत सारे संत आए थे, जिन्होंने अपनी अमृत वाणी से सबके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। आज हम लोगों के बीच में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी, क्योंकि हम लोगों ने जो कार्ड बना था उसमें ये प्रोग्राम नहीं लिखा था, क्योंकि पिछली बार जब हम लोगों ने डॉक्टर साहब लोगों को बुलाया तो कोरोना काल था। उसके बाद ये समझ के बुलाया था कि आपने बड़ी मेहनत की और ऐसे विषम समय में सबका सहयोग किया तो आपका सम्मान करना चाहिए, ऐसा विचार आया था पिछले वर्ष। तो अब इधर तो कोरोना था ना, तो सोचा जा रहा था कि कैसे बुलाया जाए। सब छप जाने के बाद भी दिल नहीं माना कि किसी न किसी दिन बुलाया तो जरूर। तो उस कार्ड में आज की तारीख में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन हम लोगों का संबंध है और ऐसा मौका आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ थोड़ा अलग है, दूसरों को जरूर बताते हैं। बहुत त्यागी होते हैं डॉक्टर, संतों की तरह। ये दूसरों को बताते हैं, सवेरे समय से उठ के समय से नाश्ता करिए, ये खाइए, ये मत खाइए। शाम को सूर्यास्त से पहले अगर ले लें तो सबसे बढ़िया है, और शाम को रात को जल्दी सो जाए और सुबेरे जल्दी उठ जाए। और मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं, अगर आप ये नहीं मानेंगे तो फिर आप ठीक नहीं हो सकते। और हम लोग जब ऐसी स्थितियों में फंसते हैं, किसी भक्त को परेशानी है, 2 बजे रात को डॉक्टर साहब को फोन लगाते तो उठा कहते हाँ बताइए कहाँ पर? अभी मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। दुनिया को बताते हैं कि समय से चलो, ये बताने के लिए खुद जीवन भर समय से नहीं चल पाते हैं। ये वो है, ऐसा नहीं है कि इनको चलने नहीं आता है, ये चल नहीं सकते हैं, लेकिन दुनिया समय से चल रहे और स्वस्थ रहे, इसलिए ये अपने समय की परवाह नहीं करते। रामचरितमानस में 2 लोगों के वचन को 100% मानने की आज्ञा है। गुरु जी जो कह दें, जो गुरु जी कह दें, इस समय कह दे कि बाहर सूरज निकला है तो कह दीजिए हाँ निकला है, कल्याण हो जाएगा। तो रामचरितमानस में एक दूसरे व्यक्ति का भी नाम लिया गया, सतगुरु वैद्य वचन विश्वास। गुरु के वचन पर जैसे विश्वास है, वैसा ही वैद्य यानी डॉक्टर के वचन पे विश्वास करना। वो जिस समय जो कह दे बिना सवाल के उसको मान लेना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। आध्यात्मिक जीवन गुरु के वचनों से सफल हो जाएगा। सांसारिक जीवन, आपका स्वास्थ्य डॉक्टर के वचन को 100% मान लेने से सफल हो जाएगा। 2 लोगों से झूठ बोलना मना है, एक अपने गुरुजी से और दूसरा डॉक्टर साहब से। दुनिया में सबसे झूठ बोल दूं, डॉक्टर से झूठ कभी न बोलना। सर में दर्द है और कह दिया दांत में दर्द है, तो फिर सारे बदन में ही दर्द हो जाएगा।
इसलिए जहां है वहीं की कह देंगे तो कल्याण हो जाएगा। पृथ्वी पर भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर माना गया। एक तो मंदिरों में संतों के यहाँ जब कोई परेशान होता है, बहुत हालत खराब है, अस्पताल में भर्ती है, तो केवल दो ही जगह प्रार्थना करता है, भगवान से मंदिर में या फिर डॉक्टर साहब से, चाहे जो ले लो बचा लो। उसको ये यकीन है कि ये चाह लेंगे तो बचा लेंगे, जबकि इनको मालूम है कि वो चाह लेगा तो बच जाएगा। फिर भी जमाने को मालूम है कि डॉक्टर साहब आप चाह लोगे तो बचा जाएगा। मान लो नहीं बचा तो मालूम है गर्मी किस पे सबसे ज्यादा उतारी जाती है। तुम बचा सकते थे। और ये डॉक्टर की सबसे बड़ी पीड़ा है, क्योंकि जो पेशेंट उसके हाथ में आता है वो संघर्ष अपनी सारी ताकत लगा देता है कि मैं इसको खड़ा कर दूं, और जब वो नहीं बचा पाता है तो जिसका पेशेंट है उसको कितनी पीड़ा हो रही है वो तो प्रकट करके बता दे रहा है, लेकिन जिसके हाथ से निकल गया है उसकी पीड़ा दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो अंदर अंदर तड़पता है कि बच सकता था, थोड़ा और हो जाता, 2 क्षण और मिल जाता तो मैं बचा देता। ये जानते हुए कि बचाता वो है, फिर भी इतनी बड़ी पदवी और जगह है कि सभी नतमस्तक है। आजकल लोगों ने ये कहा कि अरे डॉक्टर बहुत पैसा लेते हैं, हम इससे कहते हैं कि धोखा न रहे। हमारे महाराज जी ने कहा कि सर में इतना दर्द है, कोई चीज सूझ नहीं रही। एक डॉक्टर साहब ने बस पेन लिया और पता नहीं क्या हाथ हिलाया, वो कोई दुनिया में पढ़ पाए न पढ़ पाए मालूम नहीं, और दुकान पे गए और 50 पैसे की कोई गोली सी चीज मिली, खाया। 3 दिन से जो कुछ सूझ नहीं रहा था 3 मिनट में सब सूझने लग गया। इस काबिलियत की क्या कीमत दोगे ये तुम तय नहीं कर सकते हो। इससे ये कहना, ये तो वो कहेगा जो बीमारी के बाद ठीक हो चुका है, बीमारी अवस्था में नहीं कहेगा। बीमारी अवस्था में तो कहेगा डॉक्टर साहब 5 लाख और ले लो लेकिन ठीक कर दो। जब आदमी सुधर जाता है तो ज्यादा बिगड़ जाता है। जब तक खराब रहता है और जे पुर्जे ढीले हैं तब तक तो एकदम शरीर, और जहां सुधरा वहां ऐसा बिगड़ेगा कि संभालना कठिन हो जाएगा। हम आज सभी जो हमारे डॉक्टर साहब लोग आए हैं सबसे आग्रह करेंगे अभी कि अपने जीवन की ऐसी अनुभूति इन लोगों को अवश्य बताएं जो इनको मालूम नहीं है। ये तो केवल हॉस्पिटल देखते हैं, आपका रुतबा देखते हैं, आपकी वो परेशानी नहीं मालूम है कि किस अवस्था से आप गुजरते हैं। और ये जरूरी है कि व्यक्ति को मालूम होना चाहिए जिसके पास हम जा रहे हैं वो हमारे लिए क्या सोच के काम करता है। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम गणेश वंदना एक छोटी सी प्रस्तुति है वो करके फिर हम डॉक्टर साहब लोगों से निवेदन करेंगे वो अपने जीवन के ऐसे अनुभवों को अवश्य शेयर करें। हमारे बीच में हम नाम बता दें तो लोगों को सुविधा हो जाएगी। हमारे बीच में हमारे अति प्रिय डॉक्टर नीमा जी सब परिवार बैठे हुए हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। डॉक्टर सुबीर जैन जी, डॉक्टर साहब नाक कान गला देखते हैं और बोलते भी बहुत मीठा है, क्योंकि हम दिखाने गए थे कि हमारे कान में खुजली बहुत ज्यादा हो रही। डॉक्टर साहब ने 15 मिनट हमसे बात की, दवा कुछ नहीं दी। 15 मिनट बड़ी अच्छी बातें हम लोगों ने की, हम भी भूल गए कि दवा लेने आए थे। और डॉक्टर साहब ने कहा केला मत खाइए, ठंडा थोड़ा बचाइए, हवा आ जाने से ऐसा होता है। फिर जब हम आश्रम आ गए
तो हमने सोचा पर्ची तो हमने लिखवाई नहीं, दवा कौन सी डाली, लेकिन उसके बाद काफी समय तक खुजली हुई नहीं। तो डॉक्टर साहब इसमें मिलते हैं कि बिना दवा के भी ठीक कर देते हैं। हमारे बीच में हमें इसी साल मिले डॉक्टर विनीत पांडे जी। हमारे विद्यालय में आपका बच्चा भी पढ़ता है, आप सर्जन हैं। और प्रियंका पांडे जी, डॉक्टर नकुल पाटीदार जी, डॉक्टर मनदीप जी, डॉक्टर रुचि जी, आप डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर अशोक लड्डा जी, डॉक्टर रमेश लाल जी, डॉक्टर प्रियंका पांडे, डॉक्टर अमित जी, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। हम कार्यक्रम को तुरंत शुरू करके फिर सभी डॉक्टरों से आग्रह करेंगे अपने जीवन के उस विशिष्ट अनुभव को सभी के साथ अवश्य शेयर करें। हमारे बीच में गुरु जी ने पहले ही उनका नाम ले लिया था। डॉक्टर दिलीप मीना जी बैठे हुए हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें।